अब आप ध्यानपूर्वक वश दुआ कथा सुनिए। एक समय की बात है, एक ससुर ने अपनी बहू को छिक्के में रखी हुई मछली पकाने को कहा। बहू ने मछली का उल्टा बछड़ा सुन लिया, क्योंकि ससुर ने कुछ इस प्रकार कहा, छिक्के में रखे हुए मछ को पका देना। तो उसको लगा कि बोला कि बच्चे को पका देना। तो बहू ने गाय के बछड़े को पका दिया। कुछ समय बाद जब ससुर काम से वापस लौटा, उसने छिक्के में रखी हुई वैसे ही मछली पाई। तो उसने बहू से पूछा कि क्या आपने इसको नहीं पकाया? तो बहू डर के मारे बोली, हाँ हाँ अभी पका देती हूँ। उसने चूल्हे पर रखी हुई कुन्नी को उठाया और जाके गोबर के ढेर में दबा दिया और जाकर मछली पकाने लगी। फिर मन ही मन सोचने लगी, हे भगवान, आज के दिन मैंने क्या पाप कर दिया। सोचते सोचते सुबह से शाम हो गई और वो भूखी प्यासी यही सोचती रही कि आज क्या हो गया, मेरे हाथों क्या अनर्थ हो गया। तो उसके ध्यान में आया कि आज दुआ तिथि है। तो उसने इसी दुआ तिथि को साक्षी मानते हुए कहा कि हे दुआ तिथि, मैं हर साल तेरी पूजा करूंगी, तेरा व्रत करूंगी, मैं निर्जला रहूंगी, पर आज उस गाय के बछड़े को और मेरे बरसों बिछड़े हुए पुत्र को लौटा दो। जब शाम हुई, गाय चरकर घर वापस आई। गाय ने अपने बछड़े को बुलाया तो बछड़ा गोबर के ढेर से निकलता हुआ भाग के आया और दूध पीने लग गया। तभी उसका बरसों पुराना खोया हुआ पुत्र भी घर वापस लौट आया और वो बहुत खुश हुई और उसने सारा सामान मंगाकर सारी सामग्री से अच्छे से वश दुआ पूजा आरंभ की और उसने प्रतिज्ञा ली कि मैं हर साल इस तिथि को वश दुआ व्रत अवश्य करूंगी। जब दुआ माता ने उसको दर्शन दिए तो उसने समस्त स्त्री जाति के लिए ये वरदान मांगा और कहा कि आज के दिन सबकी मनोकामना पूरी करना और सबको पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद देना। इसीलिए आज पूरे भारतवर्ष में ये वश दुआ मनाई जाती है और बहुत ही धूमधाम से औरतें अच्छी तरह सज धज के जाती हैं और किसी भी नदी या तालाब के किनारे इस व्रत की पूजा करती है। जो भी महिला इस व्रत को करती है, विधि पूर्वक पूजन करती है, उसकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वश दुआ पूजते समय से अमरूद, सेब, केला, किम्ब आदि ये चीजें लेकर जाना चाहिए। इसीलिए जब भी औरतें वश दुआ पूजने जाती हैं तो अपने साथ आटे से बनी गाय के बछड़े, गाय की बूरा डालने वाली बाटी, एक जट्टी बनाई होती है जिसके आगे मधानी और चाटी रखी जाती है। चाटी में दही डाला जाता है। ये 13वीं तिथि होती है, इसलिए इसमें सब चीजें 13 डाली जाती है। 13 ध्रुव, 13 छोटे छोटे पत्थर, 13 आटे की छोटी छोटी लोइयां रखी जाती हैं। वश दुआ पूजते समय जो पहले से भिगोए हुए अनाज होते हैं उसमें ये सब आटे की लोइयां और पत्थर मिक्स किए जाते हैं और फिर इस प्रकार बोला जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वश दुआई देवती है। ये 13 बार बोलते हैं और फिर कट्टू आए, बशु आए, मामा दे पुत्र आए, तफड़ तू ये भी 13 बार बोलकर और फिर श्री सत्यनारायण भगवान की आरती करते हैं। इसी प्रकार ये व्रत संपूर्ण होता है। सत्यनारायण भगवान की जय, श्री हरि विष्णु भगवान की जय।